नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब तक हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट्स के अंदर जनता के अंदर जो जागरूकता आ रही है उसके बाद बदलाव आने लगा है, लेकिन अब वही बदलाव सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान जो कहा ये वही है जो भारत की जनता चाहती है। मामला था कोऑपरेटिव बैंक्स ने ये मांग रखी थी कि एक मंदिर का पैसा उनके पास जमा था और हाई कोर्ट ने उस पैसे को 2 महीने के अंदर वापस करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ करीब आधा दर्जन कोऑपरेटिव बैंक पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही थी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा वो दिल खुश करने वाला है। उन्होंने कहा कि मंदिर का जो पैसा है वो देवता का पैसा है, उस पैसे से आप बैंक को बचाने या बैंक के भले के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पैसा आपको हर हालत में वापस करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैंकों का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस फैलाने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करें। मामला यह है कि तिरुनेली देवोसम नाम का एक ट्रस्ट है जिसने अपना पैसा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर एफडी के रूप में जमा किया था। बाद में जब उन्होंने उस पैसे को वापस मांगा तो ये जो बैंक थे, कई सारे बैंक बने हुए थे कोऑपरेटिव के नाम पर, उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। बार बार मांगने के बाद भी जब तिरुनेली देवोसम को अपना पैसा नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने अगस्त में एक फैसला दिया और उसमें साफ तौर पर इन सभी बैंक्स को, जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उनको कहा गया कि 2 महीने के भीतर आपको मंदिर का पैसा वापस करना पड़ेगा। अब 2 महीने तो पहले ही बीत गए। आप देखिए, अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक 2 महीने बीत गए और फिर से जब इनके ऊपर दबाव पड़ने लगा, इन बैंक्स को जब ये लगा कि अब उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट कह सकता है कि हमने 2 महीने का समय दिया था, तो ये वहां से सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई कि हमें मोहलत दिलाई जाए और इस तरीके से हमें मजबूर न किया जाए हड़बड़ाहट में पैसा वापस करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मंदिर का पैसा तो तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पैसे पर किसी और का कोई हक नहीं है। मंदिर का पैसा भक्त जो चढ़ाते हैं वो देवता के लिए चढ़ाते हैं और मंदिर ही उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वही बात है, आपको याद होगा अभी करीब 1-1.5 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भी यही मामला आया था और 2 जजों की हाईकोर्ट की बेंच ने इसी तरीके से साफ तौर पर कह दिया था कि मंदिर के पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जा सकता है। या तो वो मंदिर के जो सुविधाएं हैं, भक्तों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, या मंदिर के ही फायदे के लिए और उसके भक्तों के फायदे के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है। उससे अलग कामों में मंदिर के पैसे का इस्तेमाल न कोई ट्रस्ट कर सकता है, न कोई सरकार कर सकती है। वही बात केरला हाईकोर्ट ने भी कही और अब उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है, जो याचिका खारिज की गई है कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसकी सुनवाई स्वयं सीजेआई कर रहे थे, तो इसलिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखने में अब तक ये आ रहा था कि ज्यादातर राज्य सरकारें जो मंदिर थे उन पर कब्जा जमाए बैठी थी और उनके हजारों करोड़ रुपए के आने वाले दान का मनमाने तरीके से वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे।
कई जगह हज की सब्सिडी दी जा रही थी, कई जगह उससे जो चर्च चल रहे थे उनको सब्सिडी दी जा रही थी। तमाम इसी तरीके के काम मंदिर से आने वाले पैसों से किए जा रहे थे। लेकिन अब एक के बाद एक कई ऐसे फैसले आ चुके हैं जिसमें साफ हो चुका है कि हिंदू और सनातनी लोग जो मंदिरों को पैसा दान करते हैं वो किसी अन्य काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंदिर की ही वो प्रॉपर्टी है और मंदिर को भी वो भक्तों के हित के लिए या देवी देवताओं के जो मंदिरों के कल्याण के लिए ही वो उसको खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो नौकरियों का भी हवाला दे रहे थे, बोल रहे थे हमारे कर्मचारियों की दिक्कत आ जाएगी, हम कहाँ से ये सब पूरा करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, आपको नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो पैसा मंदिर का है और जिसके लिए हाईकोर्ट पहले ये आदेश दे चुका है, आप उसे देने से पीछे नहीं हट सकते। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये छूट दी कि वो जाकर अगर समय मांगना है तो हाईकोर्ट से समय मांगे, हम इस पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यानी कि ये जो पूरी लॉबी थी जो चाहती थी कि मंदिर के पैसे को वो पहले तो इस्तेमाल कर लेंगे और फिर बाद में आसानी से उसको पचा जाएंगे, उनको ऐसा लगता था कि चूंकि केरला में कम्युनिस्ट सरकार है इसलिए वो आसानी से ये सब करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अब लोगों में कोर्ट के प्रति जागरूकता आ रही है, कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है उस पर जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और उसी वजह से जो अच्छे जज हैं वो अच्छे फैसले भी दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को ये पता चल रहा है कि अब वो पिछले तरीकों के आधार पर अगर मनमाने फैसले करेंगे तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत जल्दी आने लगेंगी। जस्टिस सूर्यकांत जब से सीजेआई बने हैं तब से वो फूक फूक का कदम रख रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही कई सारे विवादित आरोप चल रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके जो आरोप उन पर हैं उन पर ज्यादा चर्चा हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अपने फैसलों को बड़ी सावधानी पूर्वक करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी सुनवाई में ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाह रहे जिसकी वजह से उन पर सवाल उठें और वो सवाल उनके अपॉइंटमेंट पे हुई जो कुछ हुआ है उस पर पहुंच जाएं। क्योंकि जैसा हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि जब इन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा था तब भी विवाद था और वहां से जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया तब भी विवाद था। यही वजह है कि वो अब हर फैसले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण ये केरला कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मामला था उससे साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जो एफडी है इनकी अवधि भी पूरी हो गई थी। इसमें कोऑपरेटिव बैंक ने एक बात और रखी कि हम पैसा देने से मना नहीं कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से एकदम से पैसा मांगा जा रहा है, इससे हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो टूट जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, हमें बैंक चलाना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई है कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी नरमी नहीं बरती है और साफ कर दिया है कि ये आपका सरदर्द है, आपके कर्मचारी हैं, उनसे कहिए कि दूसरे तरीकों से पैसा जुटाएं, दूसरे तरीके से बैंक को चलाएं, लेकिन आप किसी भी तरीके से बैंक के नाम पर जो मंदिर का पैसा है उसको न हड़प सकते हैं न उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने आपके पास पैसा जमा किया है और वो अपना पैसा वापस मांग रहा है तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, आप उसके साथ बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। अब तक देखने को ये मिलता था कि जब भी इस तरीके के मामले आते थे तो फिर एक गैंग शुरू हो जाता था और वो उसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता था कि देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंक के कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, उनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, बाकी लोगों को लोन कहाँ से दिया जाएगा। इस तरीके की जो बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष में जजों को कन्विंस करने के लिए की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का रुख अपनाया है और उससे पहले
केरला हाई कोर्ट ने जो एक बेहद ही सराहनीय फैसला दिया था, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसी फैसले के आधार पर कहा गया है। अगर केरला हाई कोर्ट ने ही इस मामले में बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनका साथ दे दिया होता और मंदिर के पक्ष में फैसला न लिया होता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का फैसला देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के जो अच्छे जज हैं, जो सराहनीय फैसले लेते हैं, हमें उन सबका समर्थन करना चाहिए और उनके समर्थन की वजह से कुछ और जज भी अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे लगेंगे, जिससे इस देश की जो जुडिशरी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, उसको बचाने में थोड़ी बहुत कामयाबी हम लोगों को मिल पाएगी। हालांकि इसका जो परिवर्तन है, जो सुधार है, वो तो केवल तभी हो सकता है जब यहाँ पर जजों के अपॉइंटमेंट्स का जो तरीका है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसको खत्म किया जाए। उसकी जगह एनजेएसी जैसा एक दोबारा से व्यवस्था स्थापित की जाए, ऑल इंडिया लेवल पर जजों के लिए कंपटीशन की व्यवस्था की जाए और बाद में एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी बनाया जाए, जो इस बात की जांच करेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए क्या वो सही थे या फिर किसी वकील के शक्ल देखकर उसके पक्ष में पक्षपात किया गया था। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन जजों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी वो कमीशन कर सके, तभी इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो सुधर सकेगी। लेकिन इसके लिए हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। और आज जो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो भी इसीलिए है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप इसको छोटा मत समझिए, ये प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है। रील्स के ऊपर लाखों में व्यूज आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। इस तरीके की तार्किक बातों पर जब लोग अपनी राय रखते हैं, तार्किक तरीके से रखते हैं, तो उन बातों का असर होता है और वो असर आज सुप्रीम कोर्ट में भी होता हुआ दिखा है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जो मुहिम है कॉलेजियम हटाओ देश बचाओ ब्रिंग बैक एनजेएसी, इसका हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।